कोरोना 120 पर अमल न करने पर कराची के इलाकों बोट बेसन, दुआ चुरंगी और आराम बाग में 9 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक इन रेस्टोरेंट्स में मौजूद किसी शहरी ने मास्क नहीं पहना था, समाजी फासला भी नहीं रखा गया था। 12 बजते ही कराची के इलाके मंगू पीर की UC 8 में 15 दिन के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस इलाके में वाक़या 2 बिल्डिंग्स में कोरोना के केसेस सामने आए थे। इलाके में गैर मुतलका अफराद का दाखिला ममनू, ताहुक्म सानी इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान सिर्फ राशन की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खोलने की इजाजत होगी। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का एलामिया जारी कर दिया। रात 12 बजते ही डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत अब 104 रुपये 6 पैसे फी लीटर होगी। एलामी के मुताबिक पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 103 रुपये 97 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत 65 रुपये 29 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 62 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पूरे मुल्क को गैस देने वाला बलूचिस्तान का इलाका पत्थर के दौर में है। पसमानदा इलाकों को तरक्की देना हुकूमत की तरजीह है। 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार होगा। डिजिटल पाकिस्तान मुल्क का मुस्तकबिल है, अभी बहुत काम करना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि तवानाई का शोबा शदीद बहरान का शिकार है। माजी में महंगाई, बिजली के मुआहिदों के बायस आम आदमी और सनती शोबा मुतासिर हुआ। महंगे मुआहिदे करके सस्ती बिजली फराहम करने की कोशिश में गर्दिशी कर्जों का पहाड़ खड़ा हो गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उन्हें आज भी आसिफ अली जरदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में उनकी राय तब्दील नहीं हुई। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो बार बार कहेंगे कि उन्हें आसिफ अली जरदारी पर यकीन नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नवाज शरीफ का कहना है कि आसिफ जरदारी के लिए उनके दिल में बड़ा एहतराम है। आसिफ जरदारी PDM का काबिल कदर हिस्सा है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। कहा कि मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है। वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा, जो निहायत शर्मनाक बात है। दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के वारंट की आदम तामील की रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मौजूद शख्स ने वारंट लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क दिए कि कल नवाज शरीफ वापस आकर ये नहीं कह सकते कि उन्हें वारंट गिरफ्तारी का इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के बाद नवाज शरीफ का वीडियो लिंक से एक और खिताब। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि सिलेक्टेड वजीर आजम नाअहल है। लाने वाले पछता तो रहे होंगे, जवाब भी पछताने वालों को ही देना होगा। नाअहल बंदा तो कसूरवार है ही, लेकिन लाने वाले असल कसूरवार हैं। वो अपने मुल्क में गुलाम बनकर नहीं रह सकते, पाकिस्तानी बनकर रहेंगे। वो अब उठ खड़े होने का फैसला कर चुके हैं। कौम ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया तो तब्दीली चंद महीनों या हफ्तों में आएगी। तब्दीली जरूर आएगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम नवाज ने पंजाब भर में जलसे करने का फैसला किया है। मरियम नवाज पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरावाला में करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ कहा वही हकीकत है। वो कानून के मुजरिम और भगोड़े हैं। उन्होंने अदालतों, कानूनी अमल और अवाम को धोखा दिया। नवाज शरीफ महफूज मकाम पर बैठकर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। बाकी सजा काटने के लिए नवाज शरीफ को वापस लाना जरूरी है।
नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का नवाज शरीफ को इलाज मुकम्मल करवा के वापस आने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद शाहिद खाकान वासी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ का अपना होगा। PDM के तमाम फैसलों पर अमल किया जाएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से BNP के सरदार अख्तर मेंगल की दुबई में मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल, जमहूरियत के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती के लिए सियासी जमातों में ताउन का भी जायजा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। अफगान कौम क़याम अमन की तरफ बढ़ रही है, इसके लिए पाकिस्तान के किरदार के ख्वाह हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान और उलमा के वफ़द के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान सिर्फ अफगानों की ही नहीं, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है। अफगानिस्तान खुद को आलमी ताकतों की जंगों का अखाड़ा न बनने दे। फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर आज़म पर तनकीद, महंगी बढ़ गई। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से इस्तीफ़ा ले लिया। गवर्नर सिंध कहते हैं कि फिरदौस शमीम ने खुद इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने इस्तीफ़ा उसी रोज़ अपने बयान पर माज़रत करने के बाद दे दिया था। आर्मी चीफ से फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के शुरा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने सीनियर अफसरान की बतौर कायदीन कुर्बानियों और किरदार को सराहा। फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के शुरा ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और पाकिस्तान खसूसन मुसल्लह अफवाज को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया का सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी जफर महमूद अब्बासी की जगह नेवल चीफ का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तानी फ्लीट की कमान की। पाकिस्तानी फ्लीट ने पाकिस्तानी समंदरी हदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया, भारतीय आबदोज को भागने पर मजबूर कर दिया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल महमूद अब्बासी का GHQ में अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने मुलाकात की। GHQ आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने सरबराह पाक बहरिया की शानदार खिदमात को सराहा। भारतीय फौज की एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। LOC के जिंदरूड सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, 65 साल की खातून जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी पर खुदकार भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अदलिया के मामलात में कोई मदाखलत नहीं हो रही है। अदलिया आज़ादी से काम कर रही है और करती रहेगी। लापता अफराद का मसला बहुत गंभीर है, पूरे मुल्क का मसला बन गया है। अदालतों की कोशिशों से बहुत लोग बाजियाब हुए हैं। इस मसले पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। कोयटा में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दिए गए इशाई में खिताब। कराची में गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या शहर की अबतर सूरत हाल किसी को नजर नहीं आती? सिंध हाई कोर्ट बारिश के बाद कराची की सूरत हाल पर बरहम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या KMC और DMC सड़कों पर कारपेंटिंग भी नहीं करा सकती? मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? सूबाई हुकूमत से रोड मैप तलब। कराची के जो हालात हैं, मुझे बहुत अफसोस है। सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि हर अदाकार सियासत में है। कोविड-19 की वजह से ऑब्वियसली जहाँ पर मैं डिस्टर्ब हुई हूँ। मेरा बैंक लोन अपना टाइम पर नहीं पे कर सकी। अदाकारा मीरा भी कराची के हालात पर अफसुर्दा, कहा कि कराची वालों के साथ खड़ी हैं। सियासत में आना कोई बुरी बात नहीं, हर अदाकार सियासत में है। फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए लोगों को पढ़ना और सीखना पड़ेगा। मीरा बोली, कोरोना के बायस परेशान है, बैंक के कर्जे का मसला है, वक्त पर अदा नहीं कर पाए।
लाहौर में जिनसी हिरासानी की शिकार लड़की ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने हिरासा करने पर FIA में लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की को मुलजिम के साथियों ने ब्लैकमेल करना बंद न किया। लड़की ने लड़के के खिलाफ जल्द कार्रवाई न करने पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकामी पुलिस ने लड़की की मौत की वजह जानने की जहमत नहीं की। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने के लिए 19 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दे दी। गैस के मीटर का किराया 20 रुपए माहाना से बढ़ाकर 40 रुपए माहाना करने का फैसला। पाकिस्तान का अपना खलाई प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम से बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे समेत प्लानिंग डिवीजन के तमाम मंसूबों को मॉनिटर किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का वफाकी वज़रा के हमरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का दौरा। वजीर आजम को स्पार्को की जानिब से पाकिस्तान की खलाई सलाहियत के बारे में आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ज़ाती वजूहात पर दरखास्त जमानत की समाअत से माज़रत कर ली। ख्वाजा हारिस की मीर शकील रहमान की दरखास्त जमानत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की दरखास्त जमानत आइंदा हफ्ते दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने की सिफारिश। मीर शकील रहमान निजी जायदाद के 34 साल पुराने मामले में किसी मुकदमे के बगैर 202 रोज से कैद में हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 202 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को नोटिस। सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब। सदर हाई कोर्ट बार चौधरी हसीब ने बताया कि रॉ ने जासूसी करने से इनकार पर हिंदू खानदान को भारत में RSS के जरिए कत्ल कराया। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दरखास्त दायर करने का जायजा ले रहे हैं। और तनकीद, तकरार, गालम गलोच, जाती हमले और इल्जामात की बौछार। अमेरिका में पहले सदारती मुबाहिसे में ट्रंप और जो बाइडन का आमना सामना। बाइडन ने ट्रंप को झूठा, मस्खरा, नस्ल परस्त, रूसी सदर की कठपुतली और कोरोना केसेस में इजाफे का जिम्मेदार करार दिया। टैक्स गोशवारे दिखाने का मुतालबा किया। जवाब में ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी मईशत को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लेकर गए। लाखों डॉलर टैक्स दिया। कोरोना इकदामात से हर अमरीकी मुतमईन है। जरूरत पड़ने पर खुद वो भी मास्क पहनते हैं।